गाइस, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में बहुत सारी बात वीडियो नंबर 160 आपके सामने आ गया है। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो इंस्पायर्ड है लता के कमेंट से। लता ने 2 कमेंट्स किए हैं कि क्या हम ऑब्सेशन ऑटिस्टिक बच्चों से, एडीएचडी बच्चों से दूर कर सकते हैं, उनके मन में से निकाल सकते हैं, ऑब्सेशंस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि वो लाइट की तरफ देखते रहते हैं, घूमते हुए फ़ैन की तरफ देखते रहते हैं, थ्रेड को छूते हैं किसी को, या टेक्सचर को बार बार ऐसे टच करके देखते हैं। तो ऑब्सेशंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा कमेंट लता ने किया है कि क्या हम न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों को भी इजीली सोशलाइज कर सकते हैं, या न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों को सोशलाइज कैसे करें। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड मोर और मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन ISD कोड 0091 लगाना बिल्कुल ना भूलें। मुझसे कंसल्ट करने के लिए इंडियन कंसल्टेशन जो है वो है 500 रुपीज़ कोविड में, और ओवरसीज़ यानी इंडिया के बाहर से अगर आप बोल रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो ये कोविड के दौरान अभी 50% पर कंसल्टेशंस चल रही हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बच्चों को सोशलाइज कैसे करें। माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली लता, आपने ये कमेंट किया है, ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियर फैमिली के जो बच्चे होते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डिसिप्लिन्ड वन, अगर आप उन पर ध्यान दें। जॉइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमेशा ये कहा जाता है कि जॉइंट फैमिली के बच्चों को डिसिप्लिन आता ही नहीं है। रीज़न, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम होता है घर के अंदर। अगर आपने कुछ समझाने की कोशिश की है तो बाकी सब लोग आपको पागल बताएंगे, वो आपकी बातों को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। वहाँ काउंटर अटैक होगा, क्योंकि आप वहाँ हेड नहीं हो फैमिली में, आप सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकती। आप बच्चे को कुछ सिखाओगे, गुस्सा करोगे, मारोगे, दौड़ करके दादा दादी के पास चला जाएगा, या किसी और के पास, चाचा चाची के पास चला जाएगा, ताया ताई के पास चला जाएगा। सो जॉइंट फैमिली के बच्चों को सोशलाइज करना या जॉइंट फैमिली के बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्पेशली जॉइंट फैमिली के बच्चों को आपको सोशलाइजेशन सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतने सारे लोग घर में ही होते हैं और वो बड़े आराम से ईजिली सोशलाइज कर लेते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के जो बच्चे होते हैं, यू कैन बी प्राइम, अगर आप एक पूरा डिसिप्लिन चाक आउट करें स्टार्टिंग से और आपको एक नॉलेज हो, गाइडेंस हो। अनफॉर्चुनेटली जब आपके बच्चे में कोई डिसऑर्डर आ जाता है तब आप ये नॉलेज कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पेरेंटिंग की नॉलेज इंडिया के अंदर, यूरोप के अंदर क्या होता है कि आपकी काउंसलिंग जब आप प्रेग्नेंट होते हो या आपकी शादी होती है तभी से शुरू हो जाती है, लेकिन उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है, काउंसलिंग तब शुरू होती है, थेरेपी तब शुरू होती है जब प्रॉब्लम हो जाती है। सो प्रिवेंटिव लेवल पर या प्रिवेंटिव मेडिसिन यहाँ कोई काम नहीं करती। सो प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि डिजीज़ को या डिसऑर्डर को होने ही ना दिया जाए। सो प्रिवेंटिव लेवल पर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं डिसिप्लिन सिखाने के लिए या सोशलाइजेशन सिखाने के लिए। डिसिप्लिन, जब आप बच्चे को एक कंट्रोल्ड वे में सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हो, यानी व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, वेयर टू सिट, वेयर नॉट टू सिट। जब आप सारी की सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हो कि क्या आपके मुंह से निकलना चाहिए, क्या आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, कितने बजे आपको टीवी देखना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितनी देर के लिए फ़ोन देखना है, कितनी देर के लिए टीवी देखना है, तो जब आप ये सारी की सारी बातें अपने बच्चे को ट्रेन करते हो इन सब में, उसे डिसिप्लिन बोलते हैं। सोशलाइजेशन क्या होता है कि जब आप अपने अलावा, फैमिली के अलावा बच्चों को दूसरे लोगों से सोशलाइज करते हैं या मिलाते हैं या उनसे उठना बैठना या रिस्पॉन्ड करना सिखाते हैं। सो सोशलाइजेशन में क्या होता है, न्यूक्लियर बच्चों को, जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे होते हैं, उनको सोशलाइज आप कैसे करें। आजकल कोविड चल रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है पिछले 1 साल में अपने बच्चों को सोशलाइज करना, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों के पास क्या होता था, फादर आ गए, आप लेकर के थोड़ा सा पार्क में चले जाएं, स्कूल में जाना शुरू कर दिया, बच्चा ऑटोमेटिकली सोशलाइज करता था। आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है पिछले 1 साल में, जस्ट टीवी, मोबाइल फ़ोन, दैट्स इट। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। सोशलाइजेशन के लिए क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, डिसिप्लिन लेकर के चलें, तो आपको अपने बच्चे को सोशलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें करेगा, क्योंकि उसको सारा सिस्टम पता है। लेकिन जब आप उसे इनिशियली ऐसे ही छोड़ देंगे, अपनी मर्ज़ी से वो टीवी देखेगा, अपनी मर्ज़ी से हर वक्त वो मोबाइल फ़ोन लेकर के बैठ जाएगा, अपनी मर्ज़ी से वो अजीब हरकतें करेगा, तो ऐसा करने से आपका बच्चा कभी सोशलाइजेशन के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि सोशलाइजेशन खाली सिखाना ज़रूरी नहीं है। सोशल
लेवल पर जाकर के या सोशल सेटअप्स में जाकर के बिहेव कैसे करना है, एक्चुअल सोशलाइजेशन उसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा बाहर निकला और उसने दूसरे लोगों से रिलेट करना शुरू कर दिया तो वो सोशलाइजेशन होगी। वो किसी पर थूक रहा है, किसी के कपड़े खींच रहा है, किसी से बदतमीज़ी कर रहा है, इट इज़ नॉट कॉल्ड सोशलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर। सो आप अपने बच्चे को ऐसा कुछ नहीं सिखाइए, आप उसको पहले कंट्रोल्ड वे में खुद लेकर के बाहर जाएंगे। जैसे आप उसे अपने साथ मॉल्स में ले जाना, शॉप्स में ले जाना शुरू करिए, पार्क्स में ले जाना शुरू करिए। धीरे धीरे ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आजकल तो बहुत मुश्किल है, पहले कोविड कंट्रोल होने दीजिए, इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है, उसके बाद आप सोशलाइजेशन की तैयारी कीजिए। क्योंकि आप ऑलरेडी मेरी क्लाइंट हैं तो डेफिनेटली मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, बाकी पेरेंट्स से भी सजेस्ट करूँगा कि वो लोग कॉल करके भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पूछ सकते हैं। अभी इट इज़ टू अर्ली, बिकॉज कोविड में आप ये सब नहीं कर सकते जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको घर ही रखना पड़ेगा। सो घर में आप क्या कीजिए, सबसे पहले वो आप सब लोगों को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना शुरू करें। क्योंकि सोशलाइजेशन की स्टेजेस क्या होती हैं, सबसे पहले सेल्फ वाली स्टेज आती है, यानी आप लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ बच्चा रिलेट कर रहा है। अगर वो आपसे अच्छे से सोशलाइज करना शुरू करता है, क्योंकि सोशलाइजेशन में आप लोग सबसे पहले हैं, तो आप वो डिसिप्लिन सिखाना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपका बच्चा ADHD और ऑटिस्टिक है, उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि उसका अटेंशन स्पैन, फोकस, आई कांटेक्ट और ये सब चीज़ें, और वो आपकी कमांड और आपके कंट्रोल में आना शुरू हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जब वो आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, आपसे डिसिप्लिन में आ जाता है, तो सोशलाइजेशन बाकी लोगों के साथ भी इजी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर के डिसिप्लिन को डिज़ाइन कीजिए। बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली में आप हेड हो तो आपकी चलती है। आप अपने बच्चे को इतना अच्छा सिखा सकते हो, न्यूक्लियर फैमिली से अच्छा सेटअप आजकल नहीं है। क्योंकि अब धीरे धीरे सोसाइटी क्या हो गई, अब सोसाइटी वैसी नहीं रही कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दें, किसी से भी कुछ भी कह दें। क्योंकि जो भी जॉइंट फैमिलीज़ के बच्चे होते थे वो थोड़ा आउटस्पोकन होते थे, एक्सट्रोवर्ट होते थे। आजकल के जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, जिनकी मदर्स डिसिप्लिन को लेकर के घर में चलते हैं, बिकॉज मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल, आप सबसे पहला स्कूल हो। तो जब तक आप डिसिप्लिन अपने घर में इस्टेब्लिश नहीं करोगे, कहीं पे नहीं आएगा। तो जितने भी न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे हैं वो इतने अच्छे से ग्रूम हो, वो कंट्रोल्ड सोशलाइजेशन में आ सकते हैं। बिकॉज वो बाहर जा कर के अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं तो उनका एक सिस्टम होता है, उनका एक डिसिप्लिन होता है, जो दूसरे लोग बहुत पसंद करते हैं कि यार ये बच्चे को तो बहुत अच्छा पता है, ये तो बहुत अच्छा बोलना जानता है। आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू होते हैं, तो वो आपके लिए एक बूस्ट होता है, वो आपके लिए एक बून होता है, वो आपके लिए इतना अच्छा पॉजिटिविटी का सोर्स होता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए जब आप सोशलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले घर के अंदर सोशलाइज करना ज़रूरी है। उसे उठना, बैठना, चलना फिरना आजकल के बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अब वैसे बच्चे नहीं, लेकिन एक जॉइंट फैमिली का बच्चा आएगा तो आप ये समझ के चलिए कि उसके साथ उसके पेरेंट्स का, क्योंकि कंट्रोल पूरा नहीं होगा उसके ऊपर, वो समझ ही नहीं पाता कि ये चीज़ सही है कि ये चीज़ गलत है। तो इस वजह से उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे को पता होता है, क्योंकि मदर ही नाराज़ कर रही है, मदर ही मना रही है, मदर ही गुस्सा कर रही है, मदर ही प्यार कर रही है, मदर ही इंस्ट्रक्टर है, मदर ही गाइड है। वही बता रहे हैं कि इस वक्त उठने का टाइम है, इस वक्त बैठने का, इस वक्त सोने का, इस वक्त खाने का, इस वक्त पढ़ने का, इस वक्त टीवी देखने का। तो वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करके दे रही है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आज की डेट में, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो। लेकिन जॉइंट फैमिलीज़ में आपको सोशलाइज करना एटलीस्ट सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन साथ साथ ये स्टडीज़ भी हैं, देखा भी गया है, जितने ज़्यादा सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर जॉइंट फैमिलीज़ के बच्चों को होते हैं, अगर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में मदर्स अवेयर हैं, अगर अवेयर नहीं है कुछ नहीं कर सकते, अगर अवेयर हैं तो उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। तो आप भी अगर न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो इसे एज ए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए। इसमें आप परेशान मत होइए कि न्यूक्लियर फैमिली में हूँ और मैनेज नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को। सो यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना आज ही शुरू कीजिए। आपका बच्चा नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आज ही सिस्टमेटिक वे में चलना होगा और थोड़ा सा आपको अपने बच्चों के साथ हल्का सा हार्श भी समटाइम्स होना पड़ता है। तो उनको पता होना चाहिए ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ये चीज़ बुरा किया है तो आपको गुस्सा करना पड़ेगा, अच्छा किया है तो आपको टोकन देना पड़ेगा। पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट थ्योरी की हमेशा बात करता हूँ, वो ज़रूर आप कीजिए। मुझे लगता है लता आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो ज़रूर मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा ऑब्सेशन पर, उसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट एंड सजेशन। आपकी वजह से ये वीडियो इन सब पेरेंट्स को मिला है। थैंक यू, बाय बाय लता, बाय बाय एवरीवन।